हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक, जिसमें जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो या तो बद्दुआ देगा, या आशीर्वाद देगा, शुभकामना देगा, या ईश्वर से प्रार्थना करेगा। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे, उनको आज हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, ऐसे वाक्य जो होते हैं, अगर उनको हम देखें तो खत्म होते हैं कैसे? विस्मय बोधक चिन्ह से। इस तरह का सेंटेंस आप देखे होंगे हिंदी में भी, जैसे ऊपर लाइन खींच करके नीचे डॉट, विस्मय बोधक चिन्ह इसको बोलेंगे। इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा ऐसे वाक्यों में, इसकी पहली पहचान, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। दूसरी चीज कि ये जनरली शुरू होता है में से। ये शुरू होता है किससे? में से। तो देखने में लगेगा इंटरोगेटिव, देखने में इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन वो इंटरोगेटिव होता नहीं है। ये आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है। यहाँ पे किसी को बद्दुआ दी जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी को शुभकामना दी जाती है, या फिर ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और इन वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो हम सेड को बदल देते हैं। किसमें? सेड को इच्छा अनुसार। देखिए, सेड को जैसा इस सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का सेंस जैसा होगा, उसी के अनुसार सेड को या तो विश्ड में, अगर शुभकामना है तो विश्ड में, आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड में, ठीक है। और प्रार्थना है, अगर गॉड शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान से सुनिएगा, गॉड शब्द अगर आया है तो क्या है? प्रार्थना है। अगर गॉड शब्द आया है तो वो होगा प्रार्थना, ठीक है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया गया है तो प्रेड हो जाएगा। अगर गॉड शब्द आया है तो वो, गॉड शब्द आया है तो वो प्रेयर ही होगा, प्रेड। और अगर किसी को बद्दुआ दी गई है, अगर किसी को बद्दुआ दिया गया तो उसके लिए हम लिखेंगे कर्स। जैसे यार, बद्दुआ मतलब किसी को, अरे किसी के लिए बुरा बोलना, किसी के लिए, हाँ, कुछ गलत उसके संबंध में कुछ इच्छा रखना कि वो उसका ऐसा हो जाए। अब जैसे देखिएगा, पहला हमारा सेंटेंस है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। लिव मतलब रहना, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। तुम लंबे समय तक रहो मतलब लंबे समय तक जियो, कि तुम दीर्घायु हो। लिव लॉन्ग मतलब लंबे समय तक रहो या लंबे समय तक जियो, तुम दीर्घायु हो। अब आपको क्या लग रहा है? सुनिएगा, उसने कहा ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब आप बताइए क्या लग रहा है? आशीर्वाद, शुभकामना, बद्दुआ, प्रार्थना, क्या है? आशीर्वाद। आप यहाँ विश्ड भी लिख सकते हैं, ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। यहाँ विश्ड और ब्लेस्ड दोनों चल सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ विश्ड और ब्लेस्ड दोनों चल सकता है। चलिए, हमने आशीर्वाद मान करके इसको ब्लेस्ड लिख दिया, कि ब्लेस्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्ट जब लिखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि आपने किसके अनुसार चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे है भी नहीं, अगर है भी तो वहां लिखना जरूरी नहीं। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरोगेटिव वाले में क्या कर रहे थे? हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर रहे थे, सब्जेक्ट के कर रहे थे। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मे को कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। ये शुरू होगा किससे? मे से। ऐसे वाक्य शुरू होते हैं मे से, तो हम हेल्पिंग वर्ब मे को कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, और यू को चेंज करेंगे। अच्छा, यू यहाँ पे क्या लग रहा है? सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट। अब देखिए, यू तो आपका है सेकेंड पर्सन, बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, है क्या? नहीं है। तो कुछ दिमाग में अपने मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ये है और उसी के अनुसार बदल दीजिए, लेकिन यहाँ लिखना इसको जरूरी नहीं है। मान लीजिए, हमने मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया, मी मान के इसको बदल दें। तो मी अगर मान ले तो यू को मी के अनुसार, अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा? हाँ, लेकिन एक बात सुनिएगा, कामा इनवर्टेड कामा के जवाब पे क्या लिखेंगे? दैट।
कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे लिखेंगे दैट। ध्यान रहे कि इसमें कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे लिखेंगे दैट, लिखा हमने दैट, ठीक है। अब यू को मी के अनुसार बदल दिए तो क्या हो गया, आई, ठीक है, आई। अच्छा, अब यहाँ पे आया हुआ है तो मे को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। मे का हो जाएगा माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें बोधक चिन्ह जो है ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में समझ में आया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। रोहन सेड, रोहन ने कहा क्या, मे यू गेट सक्सेस। रोहन ने कहा तुम सफलता प्राप्त करो या तुम्हें सफलता प्राप्त हो। अब आप बताइए क्या लग रहा है, शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, बद्दुआ, क्या है, शुभकामना। जनरली अच्छी चीजों के लिए यहाँ पे विश्ड ही लिखते हैं, जनरली अच्छी चीजों के लिए विश्ड ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये शुभकामना दी गई, ठीक है, तो शुभकामना दिया गया। वैसे भी कह रहा है कि मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त हो या तुम सफलता प्राप्त करो, ये अच्छी चीज ही तो कही गई। तो जब अच्छा कुछ कहा गया तो शुभकामना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन विश्ड, रोहन विश्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, मे को ला देंगे यू के बाद। समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर यू को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, कुछ मान लीजिए दिमाग में रखिए, मी को मान लीजिए, तो मी को के अनुसार, अगर ये जरूरी नहीं कि आप मी ही माने, आप या हिम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, तो हिम के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, हर के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा, मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा। तो हमने मी के अनुसार बदल दिया तो यहाँ पे आई हो गया, आई। अब मे आ गया है यू के बाद, अब मे को बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो मे का हो जाएगा क्या, माइट, आई माइट। फिर आगे है गेट सक्सेस। अब ये देखिएगा विस्मय बोधक चिन्ह हटेगा, लग जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में। चलिए आगे देखिए। सुमित सेठ, सुमित ने कहा मे गॉड सेव यू। अब देखिए अगर सेंटेंस में आए गॉड, अगर गॉड शब्द आया है तो निश्चित रूप से ये क्या है, प्रार्थना है। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे गॉड है तो ये निश्चित रूप से प्रार्थना ही मानेंगे, प्रार्थना ही होगा। कह रहा है मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुम्हें बचाए। क्या लग रहा है, ईश्वर तुम्हें बचाए, यानी ईश्वर से प्रार्थना हुई है, ईश्वर तुम्हें बचाए। तो यहाँ पे प्रेड कर देंगे, तो यहाँ लिखे हम सुमित प्रेड, सुमित प्रेड। आप देखिएगा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, देखिए जब भी यहाँ पे मे के बाद से गॉड आया है तो ये मान लीजिए कि प्रार्थना है, तो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट कर देंगे। अब मे आ जाएगा कहाँ पे, गॉड के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे लिखे हम गॉड। मे को बदल देंगे किस में, माइट में, माइट, गॉड माइट सेव। अब देखिएगा यू यहां भी है सेकेंड पर्सन। अच्छा यहाँ पे क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये यू। अच्छा यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है कुछ। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, अगर ऑब्जेक्ट हिम है तो यू, अगर ऑब्जेक्ट है तो हिम के अनुसार क्या होगा, हिम, हर के अनुसार हर, मी के अनुसार मी। समझ में आया। तो ये अब यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी कि इसकी जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो गॉड माइट सेव हिम, तो ये ध्यान रहे कि अगर यहाँ सब्जेक्ट गॉड है तो आप यहाँ पे सेड को बदल देंगे प्रेड में। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अखिलेश सेड, अखिलेश ने कहा मे यू फेल, तुम फेल हो जाओ, तुम असफल हो जाओ। क्या लग रहा है, बद्दुआ, बद्दुआ दिया गया, कहा गया कि तुम फेल हो जाओ, तब ये बद्दुआ दिया गया। तो अब यहाँ पे
लिखेंगे अखिलेश कर्स्ड, कर्स्ड सेड को बदल दिया कर्स्ड में। मन कुछ अच्छा कहा गया तो विश्ड या ब्लेस्ड, जनरली विश्ड ही लिखते हैं अच्छे के लिए। कुछ बुरा कहा गया तो कर्स्ड, गॉड शब्द आया प्रेड, यही तीन। तो और कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे लिख देंगे दैट, और मे को लिख देंगे कहां पे, सब्जेक्ट के बाद। अब फिर वही चीज है, यू सब्जेक्ट, यहां मी मान के, मान लिया हर मान लिया जाए, हर मान लिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट आपने हर मान लिया तो यू को हर के अनुसार बदलेंगे, क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। ये हो गया। अब मे को बदल देंगे किसमें, माइट में, तो हो जाएगा सी माइट फेल, सी माइट फेल, अखिलेश कर्स दैट सी माइट फेल। यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, जिसमें बोधक चिन्ह हटेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप लगाएगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा उल्टा सीधा है। क्या, दे सेड, वे कहे, लॉन्ग लिव आर किंग, लॉन्ग लिव, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा लिव लॉन्ग, उल्टा सीधा है। तो पहले तो इसको व्यवस्थित करिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अच्छा मे नहीं है, मे होना चाहिए। क्या कर रहा है, लॉन्ग लिव आर किंग, हमारे राजा दीर्घायु हो। तो पहले तो जब किसी को शुभकामना दी गई वो शुरुआत किससे होगी, मे से, ठीक है। तो पहले हम इसको व्यवस्थित करें, ये उल्टा सीधा लिखा गया है, पहले हम इसको व्यवस्थित कर दें। तो व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, मे, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आर किंग, तो यहाँ पे हो जाएगा मे आर किंग, लीव लॉन्ग, उसके बाद से सब आपका मेन वर्ब होगा, यानी कि लीव। तो वहां हमने, अब यहाँ पे हमने लिखा लीव, फिर उसके बाद से लिखेंगे लॉन्ग। अब यहाँ पे ये ऐसे होगा, अभी हमने चेंज नहीं किया, अभी हमने केवल इस वाक्य को व्यवस्थित किया। अगर किसी को आशीर्वाद दिया गया, शुभकामना दी गई, प्रार्थना किया गया, बदुआ दिया गया, तो वो शुरू होगा किससे, मे से। अब मे के बाद से आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया था, वर्ब को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब हम इसको चेंज करें, आपको क्या लग रहा है, दे सेड लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे राजा दीर्घायु हो, आशीर्वाद दिया, शुभकामना, ठीक है, चाहे विश्ड या ब्लेस्ड। चलिए हम विश्ड लिख देते हैं, दे विश्ड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, मे को कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, आर किंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आर का हो जाएगा देयर, दैट देयर किंग, मे का हो जाएगा माइट, हो जाएगा ना, लिव लॉन्ग। तो ये समझ में आया कि नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर इसको एक दो बार आप देख लेंगे तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इतने में है, यानी पूरा ऑप्टेटिव सेंटेंस इतने में है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज खत्म है। एक सेंटेंस आपको इंपरेटिव में और बताते हैं, जो बताना चाहिए था वो छूट गया था, ये मिटा दिया जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इतने ही है। ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं, मिटा दे इसको। पांचवें में मैंने ये किया कि पहले मैंने देखिए, जब भी किसी को आशीर्वाद दिया जाए, बदुआ दिया जाए, प्रार्थना किया जाए, बदुआ दिया जाए, आशीर्वाद शुभकामना दिया जाए, ऐसे वाक्यों की शुरुआत किससे होगी, मे से। तो यहाँ पे मे नहीं लिखा गया था, वो गलत हो गया था, पहले हमने उसको व्यवस्थित किया, तो पहले हमने मे लिखा। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया था आर किंग, तो यहाँ पे हमने आर किंग लिखा। उसके बाद से हमको लिखना है क्या, उसके बाद से लिखना है वर्ब, मेन वर्ब, तो वो लिखा हमने मेन वर्ब लिव। उसके बाद से ये एडवर्ब लिखा लॉन्ग।
अब ये व्यवस्थित हुआ। अब उसके बाद से हमने इसको चेंज किया, तो मे को कर दिया बाद में, यहाँ पे लगा दैट, आर किंग को बदल दिया तो देयर किंग हो गया, माइट लिव लॉन्ग। इंपरेटिव सेंटेंस का एक वाक्य है, वो जरा देखेंगे। एक सेंटेंस है, let him work ever so hard, he cannot pass। इसके पहले हमने इंपरेटिव में इंपरेटिव की बात बता रहे हैं, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव को मिटा दें, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको बता दें ये इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता था, उसी में इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव में एक सेंटेंस ये मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए था, टूटा हुआ है, इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है एवर सो, लिखा है लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड। पहले तो आप यहाँ पे लेट को हटा देंगे, लेट को हटा देंगे, और लेट को हटाएंगे, और जब एवर सो आया, ध्यान दीजिएगा लेट से शुरू होने वाले वाक्य में अगर एवर सो आया है, लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड, ही कांट कैन नॉट पास, वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता, वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता, ये मैंने लिखा। तो यहां पे आप इसको जब बदलेंगे तो देखिएगा, पहले तो लेट हटेगा तो यहां पे क्या लगेगा, अब यहां पे आपको क्या लग रहा है, यहां पे ना तो आदेश दिया गया, कहा गया कि वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है, आदेश दिया गया, सलाह दिया गया, शुभकामना, और रिक्वेस्ट भी नहीं किया गया, अनुमति भी नहीं मांगी गई, यानी कि वो जो सेंटेंस उसमें थे लेट से शुरू होने वाले वाक्य में, उस तरह का सेंटेंस ये है ही नहीं, ठीक है। फिर भी अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मानिए, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अगर अगर ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सेड को सेड ही रहने देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे, जैसे ही लेट हटता है कामा की जगह पे लग जाता है क्या, दैट, और हिम, और ये इसके लेट हटता है तो उसके बाद वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है। अब ये देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर हम यहाँ लिखे वर्क तो कौन सा फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्ट प्लस, अब देखिएगा इसके पहले आप क्या लगा रहे थे, जैसे लेट हटता था तो आप सब्जेक्ट के बाद से लगाते थे शुड, क्या लगा रहे थे, शुड लगा रहे थे ना। ये सब यहाँ पे नहीं करना है, ये ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि उस तरह का ये सेंटेंस है ही नहीं, समझ में आ रहा है। ये तो एक तरीके से किसी के बारे में अपनी राय बताई गई, अपना विचार बताया गया, किसी के बारे में आपकी राय क्या वो आपने बताया। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको देखें तो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में,
तो यह हो जाएगा ही वर्कड। अच्छा यहाँ पे देखिएगा कुछ और भी है, यहाँ पे कुछ जोड़ना है, कुछ भूल गया। देखिए यहाँ पे कुछ जोड़ना है, यहाँ पे एक शब्द आप जोड़ेंगे इवन इफ, यहाँ पे एक शब्द जोड़ेंगे इवन इफ। इवन इफ मतलब भले ही। अच्छा ये क्या कहा गया, वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता है, यानी कि वह भले ही कठिन परिश्रम करे लेकिन वो पास नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इवन इफ लिखा। अच्छा ये बन गया क्या आपका, ही हो गया, थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाएगा ही। अच्छा थर्ड पर्सन, आओ देखिए ये सब्जेक्ट बन गया है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। यहाँ पे देखिए शुड नहीं लगाना है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वो वाला स्ट्रक्चर जो अभी तक हम देख रहे थे लेट वाले वाक्य में, ये उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, वो उस तरह का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म, यानी कि ही वर्क वर्क। तो और ये एवर सो जो होगा हट जाएगा, एवर सो को हटा देंगे, फिर हो गया हार्ड। इवन इफ ही वर्कड हार्ड, ही सेड दैट इवन इफ ही वर्कड। देखिए अगर एवर सो आया है लेट वाले वाक्य में, लेट को हटाएंगे एवर सो को हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जोड़ेंगे क्या, इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, तो भले ही वो कठिन परिश्रम करे। फिर ही कैन नॉट पास, अब ये देखिए ये भी तो थर्ड पर्सन है, इसको भी नहीं बदलना है, हो जाएगा ही। कैन नॉट को कुड नॉट में, तो हो जाएगा कुड नॉट, कुड नॉट, ही कुड नॉट। बचा यहां पे क्या, पास, कंप्लीट। आया समझ में। तो ये इस तरह का सेंटेंस है। तो देखिए इंपरेटिव में एक सेंटेंस ये हमको ऐसा दिखा कहीं, तो हमको लगा कि ये भी इसकी चर्चा होनी चाहिए, वो मैंने कर दिया। ये हो गया, इंपरेटिव भी खत्म है और आपका ऑप्टेटिव भी खत्म है। अब आपका नरेशन में एक ही तरह का टेंस है, एक ही तरह का सेंटेंस है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक चिन्ह, तो उसको अगले क्लास में देखेंगे, उसमें 2-3 दिन लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।